यूनाइटेड स्टेट्स ने फिर से कुछ ऐसा किया है कि पूरी दुनिया शॉक्ड है, पूरी दुनिया चौंक गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ने डब्ल्यूएचओ से अपनी विड्रॉल अनाउंस कर दी है। आफ्टर पुलिंग इटसेल्फ आउट ऑफ डब्ल्यूएचओ, क्या असर पड़ेगा पूरी दुनिया पे और खास करके इसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या होगा, जानते हैं इसके बारे में। आइए इसी वीडियो के माध्यम से। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम टू चहल एकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉल फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। तो अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ की, तो डब्ल्यूएचओ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन 1945 में हुई थी, आप जानते हो। इस स्पेशलाइज्ड एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका मेन काम है पब्लिक हेल्थ को वर्ल्ड में मॉनिटर करना और उस पे स्टेप्स लेना और उसको क्या करना, उसको पूरी तरीके से सिक्योर करना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी हो जाती है इसीलिए, क्योंकि कभी भी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आती है या किसी भी तरह का कोई भी इशू किसी भी देश में आता है, तो सबसे पहले जो इंटरवेन करती है या फिर सबसे पहले जो इसको मॉनिटर करके किसी तरह से हेल्प करती है, वो कौन है? वो है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ की बहुत ही ज्यादा फंडिंग होती है। एक होती है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन और एक होती है असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि कंट्रीज अपने अपने हिसाब से फंड करती है डब्ल्यूएचओ को। और यूनाइटेड स्टेट्स इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है जो कि इसमें फंडिंग करता है। सबसे लार्जेस्ट जो फंडिंग होती है वो एक तो कि प्राइवेट फिलैंथरोपी के फेज में अगर हम बात करें तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन प्लस यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों ने ही मेजरली डब्ल्यूएचओ को फंड किया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने अगर इसको विड्रॉ कर लिया है डब्ल्यूएचओ से खुद से, तो हमारे को देखने को मिलेगा कि कैसे डब्ल्यूएचओ में फंडिंग की कमी आती है और ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है वर्ल्ड ओवर। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में। अगर हम इस न्यूज की बात करें तो ये न्यूज ये कहती है कि अंडर ट्रम्प यूएस विड्रॉज फ्रॉम डब्ल्यूएचओ, इम्पैक्ट व्हाट दिस मीन्स फॉर इंडिया। इंडिया के लिए आखिर कैसे असर पड़ेगा, इंडिया के लिए आखिर ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया को आखिर ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा या फिर इसमें कुछ ना कुछ हम ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर भी देख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट एवरी कॉइन हैज इट्स टू साइड्स। तो हम देखते हैं कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ने आखिर ये किया क्यों है, आखिर यूएस ने इतनी बड़ी स्टेप ली क्यों ट्रम्प के अंदर। तो हम देखते हैं कि ट्रम्प ने या यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बोला है कि डब्ल्यूएचओ जो थी वो बिल्कुल ही उसने कोविड-19 पैंडेमिक के दरमियान अच्छे से इस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को मैनेज नहीं किया था और एक्सेसिवली एट द सेम टाइम डब्ल्यूएचओ यूएस से फंडिंग डिमांड करती है और कॉस्ट कटिंग में हमारे डोनाल्ड ट्रम्प चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है तो पैसा किस बात का दे, इतना ज्यादा हमसे फंड की डिमांड की क्यों जा रही है। तो इसी बिना पे इन्होंने खुद को पुल आउट कर लिया डब्ल्यूएचओ से। अगर हम न्यूज की बात करें तो न्यूज कहता है कि यूएस विड्रॉ फ्रॉम डब्ल्यूएचओ citing mishandling of COVID-19 pandemic and unfair funding demand, totally unfair funding demand। इतना पैसा मांग रहे हो, कर क्या रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा this could impact the global health program, ये इम्पैक्ट कर सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि WHO में लार्जेस्ट फंड जो प्रोवाइड करता है, वन ऑफ द हाईएस्ट फंडिंग कौन है पार्टनर, दैट इज नन अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये तो हेल्थ प्रोग्राम ग्लोबली जो चल रहा है, जैसे अगर हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की ही बात करें तो वो डब्ल्यूएचओ का प्रोग्राम है और उसमें फंडिंग कौन करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स करेगा, मेजर चंक देगा। तो उसकी कंट्रीब्यूशन अगर कम होगी तो इन सारे हेल्थ प्रोग्राम पे असर तो पड़ना ही है। उसके अलावा दोज इन इंडिया, एक्सपर्ट सजेस्ट दैट चाइना एंड द ग्लोबल साउथ इंक्लूडिंग इंडिया मे फिल द गैप। ये एक अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज हमें देखने को मिलेगी कि जो हम कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ में लीडर हैं, आज हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है दोस्तों, ये जो गैप क्रिएट हुआ है, इसको फिल करने के लिए चाइना और इंडिया बहुत ही बड़े तबके पे आगे आ सकती है और इस वैक्यूम को फिल कर सकती है और तब लीड भी ले सकती है ग्लोबल साउथ के लीडर होने का, क्योंकि ग्लोबल साउथ में ही ज्यादातर, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री हो चाहे वो साउथ अमेरिकन कंट्री हो, हम देखते हैं कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज फैली हुई है ना। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज भी है। अगर हम इसमें आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि आखिर की प्रोविजंस क्या क्या है ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की। तो पहली प्रोविजन कहती है कि पॉज यूएस फंड। पहली बार आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये टॉपिक आपके प्रिलिमिनरी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको जरा ध्यान से सुना। पहला, पॉज यूएस फंड। यूएसए की जो फंडिंग है वो उसी टाइम पे हॉल्ट हो जाएगी जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई है विड्रॉल की। तो बेसिकली क्या, ट्रांसफर एनी फंड ट्रांसफर फ्रॉम यूएसए
to resources of WHO will be halted. Second point is recalling the US personnel जो भी एडवाइस के लिए या फिर जो भी एक एक्सपर्टीज एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए यूएस के साइड से जो पर्सनल गए थे उनको वापस बुला लिया गया, उनको वापस बुला लिया जाएगा। यानी कि वहां पे किस चीज की कमी हो जाएगी, जो लोग वहां पे वर्क कर रहे थे WHO के साथ वर्ल्ड की डिजीजेस को एनालाइज करने में या फिर एसेस करने में या फिर अपने इनपुट्स देने में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक चीज देखने को मिलेगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग भी थे WHO की, दे विल बी टेकन बैक और दे विल बी विड्रॉइंग फ्रॉम WHO। उसके बाद न्यू पार्टनर, अब नए क्रेडिबल पार्टनर को यूएसए आइडेंटिफाई कर रहा है। क्या क्रेडिबल पार्टनर को, कि आखिर WHO की जगह पे कौन से ऐसे पार्टनर हैं जो कि यूएसए को पैंडेमिक को कंट्रोल करने में या इस तरह की एक हेल्थ इमरजेंसी में आने में काम कर सकते हैं। क्योंकि WHO तो अकॉर्डिंग टू यूएसए इज डूइंग नथिंग, बस पैसा मांग रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरे लिए एक ऑल्टरनेटिव क्रेडिबल पार्टनर होना चाहिए जो कि WHO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करे, टेक ओवर करे। इसके बाद अगर हम बात करें पैंडेमिक ट्रीटी नेगोशिएशन की, तो यूएसए जो है वो बंद कर देगा नेगोशिएशन किसी भी तरह के ट्रीटी को लेकर के फॉर एनी पैंडेमिक ट्रीटी एंड द ट्रीटीज एक्शन विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द यूएसए। पहले ये जो पैंडेमिक ट्रीटी थी इस पे ये बाइंडिंग थी यूएसए पे, क्योंकि यूएसए मेंबर था WHO का। अब जब यूएसए ही मेंबर नहीं है WHO का, तो आप किस तरह की ट्रीटी मुझ पे बाइंडिंग करोगे, वो बिल्कुल भी जायज नहीं होगा। और मैं किसी भी WHO के पैंडेमिक ट्रीटी के लिए लायबल नहीं हूं कि मैं उसको अवॉइड करूंगा ही करूंगा। आगे देखते हैं तो लॉस ऑफ मेजर फंडिंग। अब ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यूएसए एक मेजर चंक ऑफ मनी जो है वो WHO को देता है, और अगर यूएसए ने विड्रॉ कर लिया WHO से तो एक मेजर मनी का चंक क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें यूएसए के कंट्रीब्यूशन की, तो यूएसए कंट्रीब्यूट करता है कितना, 20% WHO फंड में, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स बोथ असिस्ट फंड, ठीक है, 22.5% प्लस वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन 13%। दोस्तों ये भी बहुत ही लार्ज है। 13% अपनी मर्जी से वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, 13% असिस्ट फंड के अलावा। WHO की फंडिंग में तो शॉर्टफॉल आएगी ही, क्योंकि यूएसए ने क्या कर दिया, फंडिंग गैप क्रिएट कर दिया। एंड एज ऑफ 2023 के हिसाब से जो चाइना है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, विच इज 0.14%। तो आप देख सकते हो कि यूएसए कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और चाइना कितना कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर चाइना नहीं भी कंट्रीब्यूट करे तब भी कोई समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर यूएसए ना कंट्रीब्यूट करे तो एक बहुत ही बड़ा वैक्यूम और बहुत ही बड़ा गैप आ जाता है। देन यूएस एंड WHO मे स्ट्रगल टू फिल द वॉइड। ऑब्वियसली अब 10%, 20%, 22% आप कैसे आगे फिल करोगे। स्टैग्नेंट असिस्ट कंट्रीब्यूशन, जो भी असिस्ट कंट्रीब्यूशन है वो स्टेबल है, बट अब क्योंकि WHO के बजट से बहुत ही एक मेजर चंक चला जाएगा, तो ये जो असिस्ट कंट्रीब्यूशन है दैट विल dangle, that will be what, stagnant. That is why it shows the dependency on voluntary contribution, और USA is one of the major countries जिसने की major voluntary chunk of contribution किया है। Increased burden on other country। अब USA ने पैसे देने बंद कर दिए तो ऑब्वियसली दूसरे कंट्री पे बर्डन क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। जैसे कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इन सब पे भार है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन और देखो, ग्लोबल कॉल फॉर मोर कंट्रीब्यूशन। अब WHO विल कॉल, इज अर्जिंग द नेशंस कि भाई मुझे गैप क्रिएट हो गया है, मुझे पैसे दो। सो बेसिकली WHO इज अर्जिंग द कंट्रीज कि आप लोग कंट्रीब्यूशन करो ताकि वो जो एक मेजर गैप क्रिएट हुआ है वो क्या हो पाए, वो भर पाए। शिफ्ट इन फंडिंग सोर्सेज, अब हो जाएगा वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, नॉट असिस्ट बट वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन में ज्यादा हम फंडिंग का शिफ्ट देखेंगे। और हमने देखा भी था, अगर हम बात करते हैं 53 देयर हैज बीन इंक्रीज इन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, जो कि 53% तक पहुंच चुका है, ठीक है। और WHO का जो टारगेट था क्या 2025 से 28 का, अप टू 70% इन प्रीवियस साइकिल। हाउएवर ये भी जो है ना, ये भी इनसफिशिएंट है, क्योंकि यूएस का कंट्रीब्यूशन बहुत ही लार्ज है। तो यूएस के कंट्रीब्यूशन को रिप्लेस करना अपने में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। एंड पोटेंशियल ओवर रेजिलियंस ऑन फिलैंथ्रोपी। इंडिया WHO जो है वो फिलैंथ्रोपी ऑर्गेनाइजेशंस के पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है, जैसे कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अगर हम इनका बात करें तो ये क्या करते हैं, ये अच्छे खासे अमाउंट में पैसा देते हैं WHO को।
तो अब ज्यादा रिलाई ये किस पे करेंगे, फिलैंथ्रोपी के डोनेशन पे ये ज्यादा रिलाई करेंगे, एंड दिस would definitely or this might increase their support, but this could lead to financial instability. होगी कि नहीं होगी? So this could lead to financial stability on the private funding, क्योंकि private funding मिल रही है आपको, नेशन के थ्रू आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, नेशन के थ्रू तो आपको फंडिंग कम मिल रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं WHO रिएक्शन टू ट्रम्प्स मूव। WHO ने रिग्रेट शो किया है। ऑब्वियसली अचानक से इतने सारे पैसे आने बंद हो जाएंगे तो ऑब्वियसली एक तरह से ये कंसर्न भी है कि आप ग्लोबल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज को एड्रेस करेगी, आप उसके लिए तो कंसिडरेट ही नहीं हो, आप उसके लिए तो बॉदर्ड ही नहीं हो। और रिग्रेट हम डिसअपॉइंटमेंट एक साइड में शो करेंगे और रिग्रेट इसीलिए शो करेंगे क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट इसलिए क्योंकि आपसे उम्मीद नहीं थी, और रिग्रेट इसीलिए शो करेंगे क्योंकि अब जो बड़ा चंक ऑफ मनी आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा। सो बेसिकली रिग्रेट ओवर यूएस विड्रॉल, तो WHO ने एक्सप्रेस किया है रिग्रेट क्योंकि उसने एम्फेसाइज किया है कि यूएसए एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि WHO भी यूएसए अगर मेंबर है तो सबसे पावरफुल कंट्री भी अगर मेंबर है तो WHO की भी क्या होती है, एक तरह से अपनी स्थिति जो है वो मजबूत रहती है ना, कीपिंग हेड हाई काइंड ऑफ अ थिंग। सो बेसिकली USA is important for WHO and it has expressed that USA plays a crucial role in global health and security, ठीक है, and including protecting the Americans as well। इसके अलावा फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी, WHO ने ये बोला है कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे और WHO की जो रिफॉर्म्स है भी वो भी ट्रांसपेरेंसी पे फोकस कर रही है, अकाउंटेबिलिटी पे फोकस कर रही है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे और जुडिशियसली पैसों को यूज करने पे भी फोकस कर रही है विद द पार्टिसिपेशन ऑफ यूएस एंड अदर मेंबर स्टेट। बट इस तरह से अगर आप विड्रॉ कर लेंगे तो फिर हम ये सारे काम भी कैसे कर पाएंगे? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको मिल के रिजॉल्व करते हैं, है ना। एज अ वर्ल्ड हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, तो इस दुनिया में रहने के हिसाब से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम क्या करें, हम हर एक प्रॉब्लम को, हर एक चीज को जो है वो मिलजुल करके ही रिजॉल्व करें। इस तरह से ना करें कि वन साइड वी आर नेग्लेक्टिंग वन एंड अदर साइड वी आर जस्ट नॉट नेग्लेक्टिंग वन। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर यूएस की कंट्रीब्यूशन को भी एक्नॉलेज करती है WHO बोलती है ये चीज कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसने अच्छा खासा पैसा दिया है और हम इस चीज को वैल्यू करते हैं कि यूएसए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है WHO के स्टेबल होने में। सो बेसिकली WHO हैज रिकॉग्नाइज्ड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ यूएसए इन द पास्ट, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट ऑन इंडिया पे आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया पे आखिर क्या असर पड़ेगा, तो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो पहला हेल्थ प्रोग्राम। WHO इंडिया में बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम को सपोर्ट करती है, राइट। हेल्थ इनिशिएटिव जैसे अगर हम बात करें नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज की बात करें, HIV की बात करें, मलेरिया, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, AMR, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट, तो अब जो फंडिंग कट है वो किसी ना किसी तरह से नेगेटिवली इंडिया में जो हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहे हैं उस पे तो इम्पैक्ट करेंगी। ये इसका डार्कर साइड है। अब देखते हैं इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन मॉनिटरिंग। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन मॉनिटरिंग पूरे वर्ल्ड में WHO एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इंडिया की वैक्सीन पॉलिसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया की जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है और वैक्सीन को मॉनिटर करना, वैक्सीन कवरेज को मॉनिटर करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो WHO ही करती है। अब पैसा अगर कम हो गया तो ये भी ढंग से कर नहीं पाएगी और इस पे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। उसके अलावा लॉस ऑफ एक्सपर्टीज, यूएस ने विड्रॉ कर लिया खुद को, तो यूएसए की जो एक्सपर्टीज थी, जो अपनी एक्सपर्टीज एडवाइस देती थी WHO को, उसमें भी कमी आ गई। अब इस पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के टाइम पे अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें यूएसए का जो कंट्रीब्यूशन था फाइनेंशियली या फिर नॉन फाइनेंशियली, ये दोनों ही लॉस में चला जाएगा और ये दोनों ही हमें देखने को नहीं मिलेगा। और कोलैबोरेशन विद CDC, तो यूएस का जो विड्रॉल हुआ है वो दिखाएगा कि WHO और जो CDC है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल, इसके भी जो कोलैबोरेशन है इस पे भी ये क्या करेगा, ये बहुत ही बुरी तरीके से असर करेगा, राइट।
तो इसका असर जो है ये भी इंडिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल डिजीजेस को मॉनिटर करने में, और खास करके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि एक तरह से सब ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आते रहती है। अ वाइटल सोर्स फॉर एक्सपर्टीज इन द ग्लोबल हेल्थ सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स। इसके अलावा हम बात करें तो WHO मेंबर का विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो क्या है भाई, कैसे आखिर कोई विड्रॉ कर लेगा, कोई अपने मर्जी से कर लेगा तो नहीं, अपने मर्जी से तो नहीं करेगा, कोई भी अगर विड्रॉ करेगा तो कैसे करेगा। तो पहला जो प्रोसेस है, नो फॉर्मल प्रोविजन, कोई भी फॉर्मल प्रोविजन नहीं है। जब WHO बनी थी 1945 में, जब यूएन का गठन हुआ था, और 1948 में जब यूएसए ने जब WHO को जब ज्वाइन किया था, तो ये कहा गया था कि आपको मेंबरशिप के लिए आपको कोई भी फॉर्मल प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप विड्रॉ करने के लिए आपको कोई भी फॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली विड्रॉ कर सकते हो। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि कोई भी फॉर्मल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। सो नो कॉन्स्टिट्यूशन WHO Constitution does not include a provision which allows for formal withdrawal of a member state. यूएस विड्रॉल का क्लॉज क्या है, तो यूएसए के विड्रॉल का क्लॉज है, यूएसए जब ये 1948 में ज्वाइन किया था, इंक्लूडेड अ प्रोविजन अलाउइंग विड्रॉल आफ्टर गिविंग 1 ईयर नोटिस। 1 साल का आप पहले नोटिस दो, उसके बाद आप आराम से विड्रॉ कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं देखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मेंबर स्टेट को फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तो होती ही है, मेंबर स्टेट मस्ट मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। वन इज असिस्ट कंट्रीब्यूशन एंड अदर इज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरी आप अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से दे दो, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट बिफोर ऑफिशियल। और ऑफिशियली विड्रॉ करने के पहले जो आपने ऑलरेडी कमिट कर दिया है, जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, वो तो आपको देनी ही पड़ेगी, यू कांट गेट अवे विद दैट। उसके अलावा नोटिफिकेशन, कंट्री को नोटिफिकेशन जरूर देना है इन्फॉर्मिंग कि आई एम गोइंग टू विड्रॉ एट दिस टाइम पीरियड, ठीक है। रोल ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या रोल है, तो भैया इंडिया को ये फिल करने का, इस गैप को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। सो बेसिकली अगर हम इंडिया के रोल की बात करें तो फिलिंग द वैक्यूम। तो अगर यूएस रिड्यूस करेगी अपनी कंट्रीब्यूशन WHO में, तो जो ईस्ट है, जैसे कि चाइना है, इंडिया है, और इंडिया तो खुद को भैया एक बड़ा प्लेयर कहता है, और इंडिया तो ये भी कहता है कि मैं ग्लोबल साउथ का लीड हूँ, मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इस प्रॉब्लम को, इस अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करने का। तो बेसिकली इंडिया अपने आप को क्या कहता है, ग्लोबल साउथ का लीडर। So that is why we are expected to play a bigger role in filling this gap. हम इसका जगह यूएस का जगह ले सकते हैं, बट वही है, फंडिंग करनी पड़ेगी। ग्लोबल साउथ लीडरशिप हमेशा इंडिया अनाउंस करती है, तो इंडिया कहती है कि इट इज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, और इसी बिना पे इंडिया अपनी मेंबरशिप भी डिमांड करती है कि इसमें परमानेंट मेंबरशिप एनपीटी में, राइट, तो यूएनएससी में, सॉरी। तो फिर इंडिया के लिए इफ इट इज सेइंग इटसेल्फ एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो इट हैज पोजिशनिंग इटसेल्फ to lead and support the health sector and collaborate with other nations regarding the same, such as South Africa. पीएम मोदी का एग्जांपल अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी ने होलिस्टिक हेल्थ इनिशिएटिव के प्रमोट भी किया है, वन हेल्थ है ना, वन अर्थ वन हेल्थ। तो ये कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया का लीडरशिप रोल इन द ग्लोबल हेल्थ मैटर्स। अब अगर हम बात करें आगे, तो शिफ्ट टुवर्ड्स फिलैंथ्रोपी। यूरोप की जो रिसोर्सेज है वो ज्यादातर एग्जॉस्ट हो रही है भाई रशिया यूक्रेन वॉर में, ठीक है, तो वहां से तो पैसा आना नहीं है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर का रोल जो है वो बढ़ जाता है। तो फिलैंथ्रोपीज की बात करें तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, वो एक बड़ा रोल प्ले करेगी अलोंगसाइड द नेशन ऑफ ग्लोबल साउथ। इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सपर्ट कहती है कि ये जो चीज है ये पुश कर सकती है इंडिया को ग्लोबल हेल्थ एजेंडा को आगे ले जाने में और कंट्रीब्यूट करने में एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज टू मेंटेन अ प्रॉपर इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज राइट इट एंड अपलोड योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, यू कैन राइट योर डाउट आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। सी द क्वेश्चन सेज analyze the implication of United States withdrawal from the WHO on global health, particularly in relation to India's health program and the role of global south। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है उसी पे ये आंसर आपको लिखना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको जरूर अटेम्प्ट करोगे। ये टॉपिक आपके प्रीलिमिनरी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था। For more such information and content related videos, do not forget to like and subscribe Chahal Academy. I will see you in the next video. Till then, thank you so much. Bye bye. Take care. Have a great day.